हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मलेरिया एंड एचआईवी और एड्स, ये दो डिजीज़ है। मैं श्योर शॉर्ट गारंटी ले रहा हूं कि कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो मलेरिया वाला फीवर पूछ लेगा एग्जाम में, या तो एचआईवी एंड एड्स, एंड उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचआईवी एंड एड्स। तो बिल्कुल दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनता है, जो ऑब्जेक्टिव बनता है मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, एंड साथ ही साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगर बात करें मलेरिया और एचआईवी एड्स कहाँ पढ़ना है सर, तो मलेरिया और एड्स जो है वो आपको, जो आपका होता है ना, ये चैप्टर नंबर 4 उसका बी वाला पार्ट इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें आपको ये जो देखो मलेरिया एंड एचआईवी को ही एड्स कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एंड सभी लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा। देखो मलेरिया क्या होता है, ध्यान रखना। कह रहा है मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, ट्रांसमिट होता है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो कैरिंग द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। कहने का मतलब है कि जो मलेरिया होता है, एक्चुअली मलेरिया का जो आप कॉजेटिव एजेंट की बात करें, मैं कॉजेटिव एजेंट की मैं बात करूं तो वो क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट मतलब किसके कारण हो रहा है? तो आप सभी लोग याद रख लेना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। किसके कारण हो रहा है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण, ठीक है? एंड ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट आपके शरीर में जाएगा तो आपके लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसमें क्रिएट करता है? लीवर को इन्फेक्ट करता है, एंड आपको फीवर वगैरह होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है? एंड ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ना, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अलग अलग स्पीसीज अवेलेबल हैं। कौन कौन से स्पीसीज अवेलेबल हैं सर? तो आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट के जो स्पीसीज अवेलेबल हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्या? प्लाज्मोडियम, है ना, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा क्या सर? प्लाज्मोडियम ओवेल, क्या? प्लाज्मोडियम ओवेल, ओवेल है ना, ओवेल। तीसरा क्या? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम, है ना, फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम। एंड उसके बाद क्या? प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम जो मलेरी है। ये कुछ ऐसे 4 स्पीसीज हैं जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के हैं, जिसके कारण मेनली प्लाज्मोडियम होता है। एंड इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जो कि मेनली इसका पॉजिटिव एजेंट है। लेकिन ये पॉजिटिव एजेंट ऐसा नहीं है कि खुद ही उड़ के आपके शरीर में घुस जाएगा। जैसे कोविड क्या था कि कोविड किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सामने अगर जाएंगे वो छींक देगा, राइट? छींक देगा तो उसके सेलिवरी सिक्रेशन में पाया जाता था, या तो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन में पाया था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा आपको हो जाता था। लेकिन मलेरिया ऐसा नहीं फैलता है। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो मच्छर के द्वारा फैलता है। तो कॉजेटिव एजेंट और वेक्टर में अंतर होता है। कॉजेटिव एजेंट मतलब कारक, जैसे आपका मान लिया कोविड का कॉजेटिव एजेंट कोविड-19 वायरस था, लेकिन फैलाने के लिए जो वेक्टर था वो इंसान ही था। जो इंसान जैसे पहले से ग्रसित है वो दूसरे में ट्रांसमिट कर देगा, क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना? उसके सामने जाके मुंह पे हाँ छींक दिया, हो गया, है कि नहीं? लेकिन मलेरिया क्या होता है? जो इसका वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या हुआ दोस्त? वेक्टर मतलब हुआ इसका वाहक, वाहक। इसको कौन ट्रांसमिट करेगा? तो मच्छर। एंड मच्छर में भी कौन सा? तो इन्फेक्टेड, ध्यान रखना, इन्फेक्टेड, यानी मच्छर भी पहले से इन्फेक्टेड है। उसमें भी क्या? फीमेल, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, क्या? फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, देखो लिखा है ना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। मच्छर का नाम याद रख लेना, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। पूछा गया है कि बताओ भैया कि जो एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के कारण, मतलब मलेरिया किस मच्छर के कारण फैलता है? तो ये एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के कारण फैलता है, जो कि किसको? इसके आपके सलाइवा में वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, ठीक है? ध्यान रखना। मान लो किसी को मलेरिया है, सुनना ध्यान से, किसी को मलेरिया है, उसको ये एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, अगर जो मलेरिया वाला जो मच्छर है, यानी इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, यानी कि जो नॉर्मल फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है, उस मलेरिया वाले मच्छर को काटा, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पेशेंट है, जैसे हमको मलेरिया हो गया, ठीक है, मेरे बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट होगा, मेरे ब्लड में, हाँ। अब कोई नॉर्मल सी जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है वो उड़ते उड़ते आई, एंड वो हमको काटी, ठीक है? और हमको काटी तो मेरे में क्या किया? अपना सूंड को धंसाया, एंड वहाँ से ब्लड के कांटेक्ट में आया।
अब मेरे ब्लड में चूंकि प्लाज्मोडियम पैरासाइट है तो उसके ब्लड में कांटेक्ट में आने की वजह से उसके सूढ़ में जो जिसकी वजह से धंसाती है उसमें क्या चला जाएगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट चला जाएगा। अब वो जो नॉर्मल मच्छर था यानी उसको पहले से नहीं था उसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट, अब वो इन्फेक्टेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो मलेरिया वाले पेशेंट को काट लिया है। अब उसके बाद किसी हेल्दी पर्सन को वो जाके काटेगा। अब वो किसी स्वस्थ पर्सन को जाके काट लिया, मान लो मैं रह रहा हूँ, मेरे पापा रह रहे हैं, तो मेरे को मलेरिया था, मेरा मच्छर काटा है ना, उसको भी उस मच्छर में प्लाज्मोडियम पैरासाइट चला गया एंड वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट अब क्या करेगा, वही मच्छर जाके पापा को काटेगा, फिर वहाँ पे भी वही सूट धंसाएगा, ब्लड के कॉन्टैक्ट में आएगा एंड फिर उनको मलेरिया हो जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल था, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ऐसा भगवान न करे हो, ठीक है। तो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पर इंसान जीने मरने वाली बात आ जाती है भाई, बहुत खतरनाक होता है अगर ट्रीट नहीं किया जाए। और ट्रांसमिट होता है यानी फैलता किसके द्वारा है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। अच्छा सर मेल क्यों नहीं काटेगा, मेल को मेल मच्छर याद रखना, ऐसे नहीं होठों के रंग लाल हैं, न जाने कितनों के खून पिए हैं, तो जब भी काटेगी तो मच्छरनी ही काटेगी, मच्छर नहीं। चाहे डेंगू फैले तो डेंगू में भी क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, तो वो भी फीमेल होती है। सॉरी, डेंगू में क्या हो जाता है बताओ, है ना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है वो फाइलेरिया शायद फैलाता है ना, हाँ ध्यान रखना। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, जो भी मॉस्क्यूटो है वो आपका एनोफिलीज यानी कि मादा एनोफिलीज, मादा मच्छर के कारण ही फैलता है ना, मादा मच्छर के कारण ही फैलता है, जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, एडीज एजिप्टी। यस, डेंगू जो फैलता है वो फीमेल एडीज एजिप्टी नाम के मॉस्क्यूटो के कारण फैलता है, जबकि क्यूलेक्स जो फाइलेरिया फैलाता है वो भी मादा मच्छर। तो जो भी आपको यहाँ पर आएगा उसमें फीमेल जरूर लगा देना, ठीक है। मेल मच्छर तो फिर जिंदा कैसे रहता है, वो खून नहीं पीता, तो नाला वाला के पास भी करके काम चला लेता है, ठीक है। हाँ चलो, कह रहा इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो रिलीज द पैरासाइट इन द बॉडी, वही बोले ना, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो जो है उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, अब वो क्या करेगा, रिलीज करेगा पैरासाइट को आपके ब्लड में एंड फिर आपको बीमार कर देगा, है ना, ध्यान रखना, फिर आपको बीमार कर देगा। अब ईटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, ईटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, मलेरिया के ईटियोलॉजी की बात करते हैं, मलेरिया के ईटियोलॉजी की बात करते हैं। नहीं, इस तरीके से एचआईवी नहीं फैलता है, मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता है, ठीक है। ईटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, है ना, चलो उसको लेकर एचआईवी जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। देखो ईटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ जीनस प्लाज्मोडियम, हाँ प्लाज्मोडियम है, जो कि अलग अलग स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, है ना, हाँ जी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, हाँ जी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो एक्ट एज अ वेक्टर फॉर ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में ये वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया कैसे होता है, कहाँ होता है, ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना, है ना। पैथोजेनेसिस ऑफ मलेरिया ये आपको अगर एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा साइकिल टाइप का बनाना होगा एंड एग्जाम में लिखना होगा। जैसे अगर बात करें, ये एक मान लो क्या कहते हैं, मच्छर है, ठीक है, ये मच्छर है एंड इन्फेक्टेड मच्छर है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, तो मॉस्क्यूटो क्या किया, बाइट किया इन्फेक्टेड पर्सन को। ये जो मान लो ये आदमी जो दिख रहा है आपको, ये इन्फेक्टेड पर्सन था, ठीक है, इसको काटा, तो इसके अंदर देखो बहुत सारा क्या बना हुआ है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, जब ये मलेरिया मच्छर काटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंजेस्ट कर लेगा गैमेटोफाइट्स, जो कि रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली मिड गट में, यानी कि जो इसको जो आपका मच्छर का गट है वहाँ, देखो ध्यान से सुनना, ये प्लाज्मोडियम जो आपका पैरासाइट है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसमें होगा, हाँ गैमेटोफाइट के फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। तो ये मच्छर क्या करता है कि ये जो मच्छर है इसको काटा तो इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों आ गया, तो ये दोनों आपस में फर्टिलाइज कर गया एंड फर्टिलाइज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है ऊकेनाइट, क्या ऊकेनाइट, एंड ऊकेनाइट मैच्योर हो जाता है ना ऊसिस्ट में, ऊकेनाइट मैच्योर होकर के क्या बना लेता है, ऊसिस्ट बना लेता है एंड ऊसिस्ट फिर क्या होता है, वो रप्चर हो जाता है, ऊसिस्ट यानी कि बाहर में एक सिस्ट बन गया, उसके अंदर बहुत सारा जैसा स्पोरोजोइट बन गया, ठीक है, एंड वो टूटता है एंड ये स्पोरोजोइट को रिलीज करता है, स्पोरोजोइट रिलीज करता है, स्पोरोजोइट को रिलीज करता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्पोरोजोइट है, ध्यान रखना, मॉस्क्यूटो बाइट्स अनएफेक्टेड पर्सन इंजेक्टिंग स्पोरोजाइट्स, यानी मच्छर में सबसे पहले आया था गैमेटोफाइट, कैसे, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, और वो गैमेटोफाइट किस में कन्वर्ट हुआ दोस्त, ऊकेनाइट में कन्वर्ट हुआ, है ना,
वो आपस में फर्टिलाइज कर गया एंड ऊकेनाइट ऊसिस्ट बन गया एंड ऊसिस्ट मैच्योर होने के बाद फट जाता है। फटने के बाद मच्छर में जो स्पोरोजोइट बन के तैयार है, अब वो किसी हेल्दी पर्सन को या अनअफेक्टेड पर्सन को काटेगा, तो वो अपना क्या किया, जो स्पोरोजोइट उसके अंदर बना हुआ है वो स्पोरोजोइट यहाँ पर डाल दिया एंड वो स्पोरोजोइट अगर डालेगा तो वो स्पोरोजोइट सीधा कहाँ जाता है बताओ, पूछा भी जाता है मलेरिया में, ध्यान से सुनना है ना, मलेरिया में जो हमारा बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो लीवर। तो जो मच्छर का जो स्पोरोजोइट वाला भाग है वो सीधा कहाँ पहुँचता है, लीवर में पहुँचता है, सीधा लीवर में एंड लीवर में वो स्पोरोजोइट मैच्योर होकर के साइजोन्ट्स बन जाता है। क्या बन जाता है, साइजोन्ट्स। एंड वहाँ पर ध्यान रखना ये जो स्पोरोजोइट्स है यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखना मेरोजोइट्स में, स्पोरोजोइट लीवर में जाएगा तो वो मेरोजोइट बन के निकलेगा एंड फिर आपके रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर ब्लड सेल को आपका डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। देख रहे हो हैं, ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेगा एंड ये जो मेरोजोइट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके गैमेटोफाइट्स बनाएगा। समझ रहे हो, तो ये साइकिल चलता है इस तरीके से। नहीं समझ में आया सर, ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ऊपर में रखा गया है, ध्यान रखना, ये ऊपर में रखा गया है स्टेजेज इन ह्यूमंस इधर एंड स्टेजेज इन मॉस्क्यूटो। ये आपका दिया गया है मलेरिया का लाइफ साइकिल, कैसे मलेरिया होता है, ध्यान से सुनना। जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें जो प्लाज्मोडियम का जो रूप है वो क्या है, गैमेटोफाइट के फॉर्म में बहुत सारा गैमेटोफाइट बन बन के क्या हो रहा है, घूमता रहता है। बहुत सारा गैमेटोफाइट बन बन के क्या होता है, घूमता रहता है भैया, बहुत सारा गैमेटोफाइट बन बन के घूमता रहता है। और उसको कोई हेल्दी अच्छा मच्छर था, उसको कुछ नहीं हुआ था, वो मच्छर हेल्दी था, वो मादा एनोफ्लीज मच्छर इस पर्सन को काटा जिसको डेंगू था, सॉरी मलेरिया था। तो मलेरिया का गैमेटोफाइट मच्छर के मिड गट में चला गया, मिड गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में चला गया एंड किस फॉर्म में गया, गैमेटोफाइट्स। अभी वो गैमेटोफाइट है, अब वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल भी जाएगा फीमेल भी जाएगा, तो सेक्सुअली आपस में मिल जाता है एंड वो गैमेटोफाइट किस स्ट्रक्चर का निर्माण करता है बताओ, ऊकेनाइट का। किसका करता है, किसका करता है, ऊकेनाइट का करता है। किसका करता है, ऊकेनाइट का। एंड ये ऊकेनाइट बहुत सारा आपस में बन जाता है। देखो बहुत सारा ऊकेनाइट बन गया, बहुत सारा ऊकेनाइट बन गया और इसके बाहर एक सिस्ट बन जाता है, एक बाहर से कवर बन जाता है, तो उसको हम लोग ऊसिस्ट कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारा ऊकेनाइट बना हुआ और बाहर से एक सिस्ट बन जाता है, तो ये ऊसिस्ट बन गया। एंड ऊसिस्ट जब मैच्योर होता है तो ये फट जाता है, रप्चर होता है एंड रप्चर होने के बाद ये बन जाता है स्पोरोजोइट। क्या बन जाता है, स्पोरोजोइट। तो ध्यान रखना जो आपका प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टेड स्टेज कौन सा है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है आपको, तो स्पोरोजोइट स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज में ही मच्छर आप में बन के रहता है, मच्छर में स्पोरोजोइट बन के है ना। अब वो स्पोरोजोइट उसके अंदर बना हुआ है मच्छर के खून में भर भर के एंड अगर कोई मान लो हेल्दी पर्सन है उसको आके काट लिया तो बॉडी में स्पोरोजोइट छोड़ दिया, क्या किया, स्पोरोजोइट्स छोड़ दिया एंड वो स्पोरोजोइट सीधा कहाँ जाएगा, दौड़ते दौड़ते लीवर में जाएगा एंड लीवर में वो मल्टीप्लाई करेगा एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरोजोइट्स में, मेरोजोइट्स में। एंड मेरोजोइट्स क्या करता है, रेड ब्लड सेल को बाइंड करता है एंड वहाँ पर ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है एंड मेरोजोइट्स यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है एंड वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है ना। इस तरीके से एक साइकिल चलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ब्लैक स्क्रीन पे आना एंड कैसे बनाओगे ध्यान से सुनना। जैसे मैं बना देता हूँ एक तरफ ये मच्छर है, ये इधर मच्छर बना लो, ये आपका मच्छर है, मैं बना देता हूँ ये आपका मच्छर है, ठीक है। साला मेरा मच्छर भी ऐसा होगा ना डायनासोर लग रहा है ये मच्छर है, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनना, ये मच्छर है, मच्छर क्या किया, और ये इन्फेक्टेड पर्सन है। ये मान लो एक पर्सन है, ये एक पर्सन बना दो एग्जाम्पल में, आप ऐसे पर्सन नहीं बनाओगे एग्जाम में, आप इधर रख देना क्या है ना, आप इधर ह्यूमन बॉडी एक ऐसे डब्बा बना देना, लिख देना ह्यूमन बॉडी एज्यूम करके, ठीक है। ये एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, ठीक है, ये मान लो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो मच्छर क्या किया, जब ये मच्छर आपके ह्यूमन, ये इसका हाथ बना दो, मान लो ये इस हाथ नहीं, यहीं पर आपको दिखा देते हैं, है ना, ये मच्छर का जगह यहाँ नहीं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और थोड़ा गूगल कर लीजिएगा इसका ईजी लाइफ साइकिल कैसे बनेगा, ताकि एग्जाम में डायग्राम वगैरह बनाना होगा, मैंने पिक्चर ऐड नहीं किया। ये मान लो ह्यूमन बॉडी है एंड इसको मच्छर काटा, इसको मच्छर काटा, ठीक है, इसको मच्छर काटा, इसको मच्छर काटा, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में जो बना होता है बहुत सारे प्लाज्मोडियम का, वो क्या बना होता है बताओ, कौन सा स्टेज में होता है, गैमेटोफाइट,
क्या बना होता है? गैमिटोफाइट के फॉर्म में बना होता है ना? क्या बना होता है बताओ, किस फॉर्म में होता है? गैमिटोफाइट के फॉर्म में बना होता है। इन्फेक्टेड पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। गैमिटोफाइट बन के तैयार है। यह क्या बन के तैयार है? गैमिटोफाइट। जैसे ही ये मलेरिया वाला मच्छर इसको काटा, इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, ध्यान से सुनना, इस इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये गैमिटोफाइट जो है ना मच्छर के गट में चला जाएगा। गैमिटोफाइट मतलब क्या होता है? गैमिट, स्पर्म और ओवम। तो मेल गैमिटोफाइट एंड फीमेल गैमिटोफाइट दोनों आ गया है ना? कहाँ पर? मिड गट में। एंड वो सेक्सुअली क्या कर लेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेगा। एंड रिप्रोड्यूस करने के बाद वो जो गैमिटोफाइट वाला पार्ट है, ये जो आपका गैमिटोफाइट अभी तक कहला रहा था, ये क्या है? गैमिटोफाइट है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ, गैमिटोफाइट है। ये क्या है? गैमिटोफाइट है। अब ये गैमिटोफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? गैमिटोफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो गैमिटोफाइट आपके ऊकेनाइट बना लेगा। क्या बना लेगा? हाँ, ऊकेनाइट बन जाएगा। एंड ये ऊकेनीट अब क्या करेगा बताओ? ऊकेनाइट क्या करेगा, है ना? ऊसिस्ट का निर्माण करेगा। ऊसिस्ट मतलब जैसे बहुत सारे, देखो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, ठीक है। अब एक ऊसिस्ट में क्या होता है? एक के अंदर बहुत सारा धीरे धीरे बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ऊसिस्ट बन जाता है। ये मच्छर के अंदर हो रहा है, ठीक है। एंड ऊसिस्ट क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है ना, रप्चर होता है। फाइनली ऊसिस्ट क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। एंड वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। एंड निकलता जो है वो कौन सा फॉर्म निकलता है? स्पोरोजोइट्स। अब वो क्या बन के तैयार है? स्पोरोजोइट। अब वो इन्फेक्शन के लिए तैयार है। यानी स्पोरोजोइट वो स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का जब इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। और इसको आप दो भाग में बांट दो। ये हो गया इन्फेक्टेड पर्सन, ऊपर वाला हो गया इन्फेक्टेड पर्सन, एंड नीचे हो गया अनइन्फेक्टेड मान लो, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन है। समझो बात को, ध्यान से समझना। तो होता क्या है कि अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये स्पोरोजोइट स्टेज में आ गया। एंड अब यहाँ पे वो मच्छर क्या किया? जो मच्छर है ये आपको फिर से काटा, किसी हेल्दी पर्सन को काटा। तो ये स्पोरोजोइट अपना बहुत सारे स्पोरोजोइट क्या करेगा? बताओ? बहुत सारे स्पोरोजोइट्स ब्लड में डाल देगा। एंड ब्लड से सीधा वो कहाँ चला जाएगा? इसके लीवर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इसके लीवर में। इसके कहाँ चला जाएगा? लीवर में, है ना। एंड लीवर में अपना मल्टीप्लाई करेगा। एंड ये जो स्पोरोजोइट है वो मेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैरोजोइट्स में। एंड मैरोजोइट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करेगा बताना? वो आपके ब्लड सेल्स को रप्चर करना शुरू कर देगा, है ना। ब्लड सेल से बाइंड करता है, ब्लड सेल्स को रप्चर करने का काम करता है, वो तो जानते ही हैं। ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एंड मेरोजोइट्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर के ये वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो गैमिटोफाइट बनाता है। एंड इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो आपसे सवाल भी पूछा जाता है, बताओ भैया प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज इन्फेक्शन कॉज करता है? तो स्पोरोजोइट वाला स्टेज। देखो कौन सा पार्ट हमारा लीवर, कौन सा मतलब ऑर्गन हमारा डैमेज होता है मलेरिया में? तो लीवर। कौन सा होता है ना। हाँ, आरबीसी को भी टारगेट करता है, रेड ब्लड सेल को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, खून की कमी होने लग जाती है ना। और लीवर को भी हार्म करता है। मेन इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या है? लीवर, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया आपका क्या बताना? ये आपका हो गया मलेरिया का लाइफ साइकिल, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। ये आपका मलेरिया का लाइफ साइकिल हो गया। इजी वाला भी मैं ऐड कर देता हूँ, है ना, इजी वाला भी मैं ऐड कर देता हूँ, घबराइए नहीं, ताकि आप लोग नोट्स से लिख सकेंगे, है ना। थोड़ा इस पर टाइम देना पड़ा क्योंकि आपको समझाना ये ज़रूरी था मुझे, है ना। हाँ जी, चलो अब बात करते हैं हम लोग इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। सिम्टम क्या क्या आता है भाई मलेरिया का बुखार में? तो आपको फीवर फील होगा, बुखार आ जाएगा, चिल्स यानी ठंड महसूस होगी, ठंड लगेगा, स्वेट पसीना आएगा, है ना। हाँ, फ्लो चार्ट मैंने ऐड कर दिया भाई, है ना। हेडेक, है ना, सर में दर्द देखने को मिलेगा, नॉजिया एंड वॉमिटिंग यानी जी मतलना, उल्टी जैसा होना, बॉडी एक, शरीर में अकड़न दर्द वैसा महसूस होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम आते हैं, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट भी आता है, जैसे ओडोमास वगैरह आता है, वो सबको यूज़ करिए, लगा के सोइए। लॉन्ग स्लीव कपड़े पहनिए यानी फुल कपड़े पहनिए, है ना।
लॉन्ग पैंट, पूरा पूरा पैंट पहनिए। स्लीपिंग इन मॉस्किटो फ्री सेटिंग और यूजिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेडनेट, यानी ऐसा बेडनेट यूज़ कीजिए। बेडनेट मतलब होता है मच्छरदानी, ऐसा मच्छरदानी जो कि मतलब ट्रीट किया बना हुआ इस हिसाब से कि वहाँ पे मच्छर उसमें सटेगा भी नहीं, उसमें कुछ ऐसे लगे होते हैं केमिकल। तो मतलब बेडनेट का इस्तेमाल करो भाई, है ना। एंड इन्वायरमेंट को क्लीन करो, अच्छा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो आपके कुछ जो आपके ट्रीटमेंट में दवाएं यूज़ होती हैं, ध्यान रखिएगा। मेडिसिन कॉमनली यूज्ड फॉर द मलेरिया इंक्लूड क्या है, तो आपका क्या होता है, क्या कहते हैं देखना, एटोवाक्यून एंड प्रोवाग्वानिल यूज होता है। क्लोरोक्वीन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी मलेरियल ड्रग, काफ़ी बार पूछा हुआ है। क्विनीन, क्लोरोक्विनीन, देखो लिखा है ना, क्विनीन, क्लोरोक्विनीन, हाइड्रोक्सिल क्विनीन, मेफेलोक्विनीन, क्विनीन वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, है ना, क्विनीन वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, एंड एट्रोवा क्विनीन Q1 प्लस प्रोग्वानिल कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्विनीन वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग है। डॉक्सीसाइक्लिन, है ना, देखो लिखा हुआ है, डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्विन, प्रीमाक्विन, टेफिनोक्विन, ये सब क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग हैं। हाँ जी, तो देखो ये एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है, ये आपके अंदर प्लाज्मोडियम का पैरासाइट डालता है, इसके लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। ये जो दवाई हैं ये क्या करता है, इसके लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होने देता है, जिससे कि फिर ये आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मलेरिया कंप्लीट होता है। अब आप लोग इसके क्वेश्चन करके दिखाइए। कह रहा है मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके वजह से होता है बताओ, है ना, बताओ, है ना, मलेरिया किसके वजह से होता है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, फंगाई। तो प्रोटोजुआ, और कौन सा प्रोटोजुआ बताओ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजुआ है जिसके कारण आपको मलेरिया होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट है द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का वेक्टर कौन है, मलेरिया का वेक्टर ध्यान रखना, मलेरिया का वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, एडीज मॉस्क्यूटो, एनोफिलीज या सीसी फ्लाई, ये सब मादा मच्छर है ना। एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। क्यूलेक्स किसका है सर, फाइलेरिया का है, फाइलेरिया, हाथी पाँव, है ना, हाथ बहुत मतलब पैर बहुत फूल जाता है फाइलेरिया बीमारी में, हाँ। एडिस मॉस्क्यूटो यानी किसका होता है, एडिस एजिप्टी, डेंगू का, मेरे ध्यान से उतर गया था ना उस समय, डेंगू इसी के कारण फैलता है, जबकि मलेरिया इसके कारण फैलता है। इन ह्यूमंस प्लाज्मोडियम पैरासाइट फर्स्ट मल्टीप्लाइज इन, बताओ ह्यूमंस में जो आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो सबसे पहले कहाँ मल्टीप्लाई करता है, ह्यूमंस में कहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, आंसर करो। तो सबसे पहले कहाँ जा रहा था, दौड़ करके लीवर में जा रहा था, रेड ब्लड सेल, स्प्लीन या इंटेस्टाइन या लीवर, सब लोग को पता होगा लीवर में, कहाँ करता है, लीवर में करता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लीवर सेल में करेगा, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मलेरिया ट्रीटमेंट, इसमें से कौन सा मलेरिया ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है बताओ, क्लोरोक्वीन, सिट्रीजिन, ओमेप्राजोल, मेटफॉर्मिन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो आपका कौन सा मलेरिया ट्रीटमेंट में, तो क्वीन वर्ड मैंने बताया था ना, क्वीन वर्ड आ जाए, क्वीन को मलेरिया था, है ना। ऐसे ट्रिक याद रख लो कि रानी को, क्वीन को मलेरिया था, यानी क्लोरोक्वीन आ गया, ठीक है। अब ओमेप्राजोल भी पूछा जाता है, ये एक क्या है, एसिडिटी को कम करने वाली दवा है, प्रोटोन पंप इनिबिटर है जिससे कि एसिड का प्रोडक्शन कम होता है। मेटफॉर्मिन ब्लड ग्लूकोज के मतलब कह सकते हैं शुगर, है ना, शुगर में इस्तेमाल होता है ना, ध्यान रखना। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल, इसमें से कौन सा एंटी मलेरियल है, फिर से क्वेश्चन है, मेफ्लोक्विन, एसाइक्लोविर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एस्पिरिन, मेरे ख्याल से तो एकदम आसानी से आंसर करेंगे आप लोग। बताओ भैया एंटी मलेरियल, क्वीन 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 मेफ्लोक्विन। अगर वीर लगा रहे तो वो क्या होता है, वायरल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग होता है, एंटी वायरल। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है ना। एस्पिरिन ब्लड थिनर होता है, एंटी प्लेटलेट एजेंट होता है ना, ब्लड में क्लॉट बनने नहीं देता है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है HIV, नेक्स्ट है HIV, सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए HIV। HIV मतलब क्या हुआ सर, तो HIV मतलब हुआ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक क्या है, HIV है, जो एक वायरस है जो अटैक करता है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को, नाम ही है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम। देखो एक्चुअली जब आपको HIV वायरस होता है ना, आपके बॉडी में HIV एंटर करता है तो खतरनाक इस बात की है कि आपको ये बुखार नहीं करेगा, बीमार नहीं करेगा, है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा,
पता भी नहीं चलेगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 साल होता है, 6 साल, 8 साल, 10 साल, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके बॉडी में ये HIV अपना नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन 10 साल बाद आपको पता है क्या होगा, आपके बॉडी के इम्यून सेल्स, खास करके CD4 लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी बनाता है, उसके संख्या को धीरे धीरे कम करने लगता है, आपके बॉडी के इम्यून सेल को ही मारने लगता है। एंड आपके शरीर का जब प्रतिरक्षा तंत्र ही कमज़ोर हो जाएगा, आपके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा, तो आपके बॉडी पर कोई भी अटैक कर देगा। वातावरण में तो बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस फैल रहा है ना, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके ऊपर अटैक करेगा और आपको बीमार कर देगा। सर HIV का पेशेंट पहचान में कैसे आता है? HIV के पेशेंट के लिए ना डॉक्टर कैसे शक करता है कि अगर उसका इलाज चल रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, बीमार हो रहा है, फिर बीमार ही रह रहा है, मतलब एक बीमारी ठीक करो, कभी निमोनिया हो रहा है तो कभी TB हो जा रहा है, तो कभी ई हो जा रहा है, कभी ओ हो जा रहा है, तो समझ जाता है डॉक्टर को, भैया पहले तुम HIV जांच कराओ एक, है ना। और इसके लिए कौन सा जांच कराया जाता है? ELISA टेस्ट, ELISA, ELISA टेस्ट कराया जाता है। इसके लिए कौन सा जांच कराया जाता है? ELISA टेस्ट कराया जाता है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि अटैक करता है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर। इफ़ HIV इज़ नॉन ट्रीटेड, अगर HIV ट्रीट नहीं किया जाएगा तो आपको एड्स हो जाएगा। HIV कॉजेटिव एजेंट है एंड बीमारी का नाम एड्स है। एंड एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सारा बीमारी जो है ना, जो एड्स बोले चाहे HIV बोले, चीख चीख कर कह रहा है इम्यूनोडेफिशिएंसी। देखो यहाँ पे भी इम्यूनोडेफिशिएंसी है, यहाँ पे भी इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी इम्यून को कम कर देता है, आपके इम्यून को कमजोर कर देता है ना। दे आर करेंटली नॉन इफेक्टिव क्योर, अभी तक भी इसका इफेक्टिव क्योर नहीं है। 100% इलाज आपका अभी भी संभव नहीं हुआ है ना। रोका जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट अभी तक संभव नहीं हुआ है। ठीक है, कह रहा है HIV जो होता है स्प्रेड होता है कैसे, फैलता कैसे? प्रीमियरली बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स। मैक्सिमम क्या होता है, देखो ध्यान से रखना, HIV फैलता कैसे है, HIV फैलता कैसे है, ध्यान रखना, HIV फैलता कैसे है। तो HIV फैलता कैसे, HIV एड्स ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ज़्यादातर क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि अगर आपने पार्टनर के साथ कोई भी मेल हो या फीमेल, नर हो या मादा, अगर कोई भी इन्फेक्टेड है और दूसरा हेल्दी है तो उसको भी ले डूबेगा। और अनप्रोटेक्टेड मतलब है कि बिना कॉन्डम के, है ना, कॉन्डम इज़ द प्रोटेक्शन, है ना, इसको प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। तो कोई बैरियर नहीं ना है, अगर जो भी आपका वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आएंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल इन्फेक्टेड है तो मेल को हो जाएगा, नहीं, मेल भी इन्फेक्टेड है तो फीमेल को हो जाएगा। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स 99% चांस है, यही इसी वजह से होता है। फिर और भी कुछ कारण है, अगर मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो ऐसा तो कोई मूर्ख होगा नहीं कि बताओ HIV के पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले BT मतलब क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड चढ़ाने से पहले क्या नहीं जांच होता है, ग्रुपिंग जांच होता है, सब कुछ क्रॉस मैच इवन होता है। तो HIV जांच नहीं होगा, ऐसा होता है, हेपेटाइटिस HIV सब जांच होता है भाई, कोई बीमारी तो नहीं है ना। हाँ, तो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से भी होता है, अगर हो जाएगा, अगर आप उसका जांच नहीं कराएं, मान लो भैया ब्लड की जरूरत पड़ी, अचानक से आप बिना जांच कराए अपना ब्लड दे दिए और आपको HIV था हो गया ना, खेल खत्म, तो हो सकता है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हाँ जी, मान लो किडनी अपना दे दिए, लिवर अपना दे दिए, उस वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में भी हो सकता है। एंड प्रेगनेंसी में खास करके, है ना, माँ से बच्चे में 99% चांस है, 100% चांस हो ही जाएगा डिलीवरी के दौरान। अगर माँ प्रेग्नेंट है और HIV पेशेंट है तो उसके बच्चे को भी HIV हो जाएगा, बच्चे को भी HIV हो जाएगा, क्योंकि वो डिलीवरी के दौरान ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है। एंड अगर नॉन स्टेराइल सिरिंज, है ना, कोई HIV पेशेंट का यूज़ किया हुआ आपका सिरिंज आप में अंदर डाल देंगे तो उसमें भी दिक्कत है। किसके द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है वो भी पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि सर समझ रहे बात को, काम होगा तभी आपका फैलेगा, अगर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है अंजाम तक नहीं पहुंचा है तो समझ जाओ यानी किस वगैरह हुआ है तो इससे कुछ नहीं होने वाला है भैया, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि आप जाके कर लियो, मत करना भाई, मत करना, क्यों करना, है ना। हाँ जी, समझ लियो बात को क्यों बर्दाश्त नहीं होता है भाई, अपने घर परिवार बसेगा जब, है ना। हम भी तो इंतजार में ही बैठे हैं आप भी इंतजार में बैठिए, है कि नहीं। हाँ, इंतजार का मजा लीजिए। क्लोथ टॉवल्स क्लोथ टॉवल्स ये सब चीज़ों से नहीं फैलता है। टॉयलेट, सोवर, इंसेक्ट बाइट, ये सब चीज़ों से नहीं होता। फूड, ड्रिंक, यूटेंसिल, ये सब चीज़ों से नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये नहीं ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होता है, ध्यान रखना। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से।
HIV स्प्रेड थ्रू प्रीमियरली बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स इंक्लूडिंग एनाल। अगर एनाल, ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग सोचता है ना कि जैसे वेजाइनल करेंगे तब ना होगा, तो एनाल करके काम चलाओ, तो नहीं, यहाँ एनाल चाहे वेजाइनल कुछ भी नहीं आना चाहिए, है ना। किधर से भी करोगे भैया, है ना, तो दिक्कत होगा, ठीक है। कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइपोडर्मिक नीडल्स, या तो आपके मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में भी हो जाता है, ठीक है ना। देख रहे हैं, एक बच्चा पूछ रहा है सर एनाल का मतलब क्या है। अपना क्रोम का हिस्ट्री दिखाओ, फिर हम बताएंगे एनाल का मतलब क्या होता है। चलिए, है ना। एनाल कैनाल एनाल कैनाल नहीं, एनाल एनस को कहते हैं। एनस वो माध्यम है, गुदा द्वार, जिस माध्यम से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को आप बाहर निकालते हैं, ठीक है। सम बॉडीली फ्लूइड, आपके बॉडी फ्लूइड जैसे कि सलाइवा, स्वेट, टीयर, इसके द्वारा, इस डू नॉट ट्रांसमिट द वायरस, इसके द्वारा आपके बॉडी फ्लूइड जैसे सलाइवा, स्वेट, टीयर, इस सब चीज़ से नहीं फैलता है ना, इस सब चीज़ से नहीं फैलता है HIV, ध्यान रखना। द HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज अ ग्रुप टू जीनस लेंटी वायरस विच फैमिली ऑफ रेट्रोवायरिडे, मतलब रेट्रोवायरस होता है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है, एंड इसमें एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस वजह से ये एक रेट्रोवायरस होता है। पैथोजेनेसिस होता कैसे है, तो वंस मैकेनिज्म HIV वीकेंस द इम्यून सिस्टम, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम, है ना, आपके बॉडी को, है ना, ध्यान रखना, वन मैकेनिज्म HIV वीकेंस द इम्यून सिस्टम इज बाय इन्फेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग CD4 T सेल्स, है ना। ध्यान रखना, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, वो सीधा CD4 सेल को खोजता है। CD4 सेल जो T सेल है, जो एंटीबॉडी बनाता है, उसको खोज के मारना शुरू करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि आपकी इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है। लेटर स्टेज में 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आप पूरे तरीके से कमजोर हो जाते हैं। HIV अटैच करता है CD4 प्रोटीन से एंड उसको मारने का काम करता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन आपको हो जाएगा, लंग से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होंगी, स्किन डिजीज होने लगेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मतलब 10 बीमारी हो जाएगा आपको, फीवर होने लगेगा, चिल, मतलब अलग अलग चीज़ें आपको, सब बीमारी होना शुरू हो जाएगा। कारण कोई भी आपका इम्यूनिटी ही कमज़ोर हो गया। जैसे मान लो आपके घर का जो बड़ा बुजुर्ग लोग है ना, घर का जो देखभाल करता है, मान लो मेरे घर में है, ठीक है, मेरे घर में मम्मी है, बहन है, सब कोई है, उसको अभी तक कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कारण जानता है इसके घर का घरवाला बहुत टाइट है, अगर कुछ करेंगे तो फिर हमको छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं, तो कुछ नहीं कर रहा है ना, और कुछ करेगा तो उसको तोड़ने के लिए हम हैं, है ना, उसको तोड़ने के लिए हम हैं, तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन इनकेस हम ही कमज़ोर हो जाएं, है ना, हम ही कमज़ोर हो जाएं, तब तो भैया गांव में बैक्टीरिया वायरस तो फैला हुआ ही है, तो वो जरूर सोचेगा अच्छा इसके घर में तो इसको बचाने वाला कोई है ही नहीं, तो इन्फेक्ट करेगा। वैसे ही होता है ना। तो जब तक आपका इम्यूनिटी यानी आपका इम्यून सिस्टम मौजूद है, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा तो आपका बॉडी लड़ लेगा उससे, लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना। नहीं, इंसेक्ट बाइट से क्लियर नहीं होता, इंसेक्ट बाइट से क्लियर नहीं होता है, फैलता नहीं है, फैलता है। ट्रीटमेंट ऑफ HIV नॉन फार्माकोलॉजिकल, ऑल पीपल विथ HIV शुड टेक HIV ट्रीटमेंट, जितने भी HIV के पेशेंट है सबको HIV ट्रीटमेंट देना चाहिए, नो मैटर हाउ लॉन्ग दे HIV, नहीं कितना HIV हुआ है, अगर 10 मतलब मान लो 3 महीने का ही HIV आपका पॉजिटिव आ चुका है, तो आपको ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए और काउंसलिंग करना चाहिए। ट्रीटमेंट में आपके कुछ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, ART मेडिसिन चलती है, यानी एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन चलती हैं, और उसमें क्या क्या है, लेमीवुडीन है, जीडोउडीन है ना, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेमीवुडीन, जीडोउडीन, एंड एक होता है क्या, एम्ट्रीसिप्टाबिन, है ना, एंड टीनोफोबिर, ये दोनों मिला करके डिसोफ्रॉक्सिल फ्यूमरेट, ये सब तीनों को मिला के दिया जाता है ना। डाइडा क्या कहते हैं, डिडानोसिन, ये कुछ ड्रग हैं, खास करके इंपॉर्टेंट है लेमीवुडीन, जीडोउडीन, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके एड्स के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, ठीक है। चलो, अब आप लोगों से सवाल है, HIV प्रीमियरली अटैक विच टाइप ऑफ इम्यून सेल, आपके किस सेल पर अटैक करता है बताओ, बी लिम्फोसाइट, CD4 T सेल, मैक्रोफेजेज या न्यूट्रोफिल्स, किस पर अटैक करता है, तो वेरी गुड आंसर आ रहा है आप लोगों का, CD4 T सेल्स, CD4 T सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ HIV ट्रांसमिशन, HIV ट्रांसमिशन का मेथड नहीं है, बताओ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मॉस्किटो बाइट, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग नीडल्स। देखो आप लोग का सवाल था, वही क्वेश्चन भी है, किसके द्वारा नहीं फैलेगा, तो मॉस्किटो बाइट से नहीं फैलेगा, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, शेयरिंग नीडल से फैलता है,
है ना, हाँ जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ HIV। HIV के ट्रीटमेंट में किसका इस्तेमाल होता है? लेमीवुडीन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो उडीन वर्ड लगा रहेगा, लेमीवुडीन या जीडोउडीन, ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा। आंसर हो जाएगा ए। तो इसके साथ आपका खत्म होता है पूरा कंप्लीट HIV और मलेरिया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड आप अंतिम तक जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया है। अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में 100% आएगा, अच्छे से रिवीजन करिए एंड बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, आप सभी लोग का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। एंड ध्यान रखिएगा सभी लोग इंस्टाग्राम मिथिलेश सर ऑफिशियल से भी जरूर जुड़े रहिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड लक, अच्छे से पेपर दीजिए एंड अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छा तैयारी करेंगे तो अच्छा पेपर जाएगा ही। ओके, थैंक यू, थैंक यू।